जान हथेली में रखकर धारचूला से तवाघाट, तवाघाट से दारमा वैली की सड़क की स्थिति है। दारमा वैली की सड़क तवाघाट से छिरकिला के बीच जो सड़क है वो कहीं ना कहीं जान हथेली में लग के चलने लायक हो रही है। स्थितियां बड़ी गंभीर है। बीआरओ को सड़क का कार्य मिला है, परंतु अभी तक सड़क में पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं और वाहन नाचते हुए चल रहे हैं। स्थितियां बड़ी गंभीर है। प्रशासन ने बार बार बैठक करने के उपरांत भी बीआरओ के द्वारा उस सड़क को चलने लायक स्थिति में नहीं बना पाया है और सड़क छोटी और संकुची है। कहीं ना कहीं सिकड़ी भी सड़क में, बड़ी गाड़ियां भी चल रही हैं, छोटी गाड़ियां भी चल रही हैं। स्थिति गंभीर है। स्थानीय वाहन चालकों में कहीं ना कहीं एक प्रकार से रोष भी व्याप्त है। अपनी नई गाड़ी को लेकर लोग इस मार्ग में चल रहे हैं और आने वाले समय में 6 माह में गाड़ियां खटारा हो जा रही हैं। बीआरओ के द्वारा कई अरबों खरबों की सड़कें बनाई जा रही हैं, परंतु चाहे वो सड़क ढूंगातोली से तवाघाट तक हो, चाहे तवाघाट से दारमा वैली हो, स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। कितना बात आदि कैलाश यात्रा शुरू होने से पहले भी बीआरओ को काफी समय मिला था, लेकिन पेलसिती नामक स्थान पर अभी तक बीआरओ के द्वारा कोई भी सुविधाजनक कार्य नहीं किया गया है। सड़क की स्थिति यथासंभव खराब है और सड़क में कहीं न कहीं वाहन मोड़ने में वाहन चालकों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वाहन चालकों के द्वारा बात इस बात को उठाया गया है। प्रशासन ने भी बीआरओ को सजग किया है, चेतावनी भी दी है, दिशा निर्देश भी दिए हैं, परंतु बीआरओ की मनमानी कहें या बीआरओ के ठेकेदारों की लापरवाही कहें, कहीं ना कहीं पेलसिती में अभी भी सड़क जान हथेली में रखकर चलने लायक बनाई गई है। वहीं आदि कैलाश यात्रा शुरू हो रही है और कोई अनहोनी होने से पहले इस सड़क को बीआरओ ने ठीक करना आवश्यक है, अन्यथा कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। चलो आप पीछे चलो। ये ओ ओ, ओ। ये बैंड सबसे खतरनाक बैंड कहलाया जाता है। और वो नदी देखो, वो बाहुबली झरना भी है, वो देखो वहाँ पे भी दिखाऊंगा। चलो आप पीछे चलो। ये ओ ओ, ओ।
ये बैंड सबसे खतरनाक बैंड कहलाया जाता है। और वो नदी देखो, वो बाहुबली झरना भी है, वो देखो वहाँ पे भी दिखाऊंगा। विधायक पिथौरागढ़ मयूख मेहर ने आज जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर डीएम पिथौरागढ़ से मुलाकात की। पिथौरागढ़ जिले से अधिकतर डॉक्टरों का स्थानांतरण कर दिया गया है। विधायक ने कहा कि प्रतिस्थानी में चिकित्सकों को नहीं भेजा गया है। इस संबंध में आज डीएम से उनकी बात हुई। उन्होंने कहा है कि बिना प्रतिस्थानी के चिकित्सकों को रिलीव न करने का डीएम के द्वारा आश्वासन मिला है। उसके बाद नगरपालिका पहुंचकर उपजिलाधिकारी से भी मिलकर चंडाग में बने स्विमिंग पूल में बजटी वालों की जमीन व पुरानी पेयजल योजना ध्वस्त हुई है, जिसमें कि आने वाले समय में अगर स्विमिंग पूल और दुकानों का टेंडर हो तो उसमें बजटी गांव का ध्यान रखा जाए। ये वार्ता विधायक ने की है। उसके बाद जिला अस्पताल पहुंचकर सीएमएस नबियाल जी से भी बात की गई है। अस्पताल की समस्याओं के बारे में जाना है। देव सिंह मैदान के लिए 1,50,00,000 रुपए दिए गए हैं। देव सिंह मैदान में दर्शक दीर्घा, बॉक्सिंग रिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल रिंग व अन्य खेलों के विकास के लिए एसडीएम पिथौरागढ़ से बात हुई है और विधायक के द्वारा धन अवमुक्त किया गया है। होमस्टे के क्षेत्र में फाइटिंग शिवा नाभी कम्युनिटी को मिला गोल्ड। बता दें कि आईसीआरटी के तत्वाधान में फाइटिंग शिवा कम्युनिटी आदि कैलाश को रिस्पांसिबल टूरिज्म में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पूरे भारतवर्ष में गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। श्रीमती सनम नबियाल, मदन नबियाल, रवि, मंगतराम शर्मा, राज गरकोटी व किरण चंद ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। यह कार्यक्रम आईआईसी न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ। आईसीआरटी के अध्यक्ष हेरडल गोडविन लंदन के रहने वाले हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री, डायरेक्टर टूरिज्म ऑफ इंडिया एवं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, देश विदेश के मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी बीरेन्द्र महाराज व धारचूला के पूर्व चेयरमैन अशोक नबियाल, पूनम चंद, श्री राम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राम सिंह श्रेष्ठ, राजन नबियाल, व्यास संघर्ष समिति के लोग व अन्य धारचूला वासियों में बड़ी खुशी जारी है। धारचूला के लोगों ने फाइटिंग शिवा को बधाई दी है। जहां एक तरफ धारचूला के उपजिलाधिकारी के दिशा निर्देश में राजस्व उप निरीक्षक जीवन पुनेठा की टीम लगातार खनन के विरुद्ध अभियान छेड़ी हुई है, वहीं धारचूला में कहीं न कहीं तहसील धारचूला के नाक के नीचे ही अवैध खनन लगातार जारी है। अवैध खनन की बानगी देखिए, किस तरह से माल पूरी तरह से स्टोर किया गया है। राजस्व के कहीं न कहीं नुकसान के साथ साथ क्षेत्र की नदी को भी खोखला किया जा रहा है। बता दें कि शमशान घाट धारचूला के पास ढेरों ढेर रेते के लगे पड़े हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ नेपाली लोग रेता निकालकर कहीं ना कहीं रेता माफियाओं को बेच रहे हैं। और इसका बानगी देखिए, ये एसएसबी चौकी के समीप है, एसएसबी के आवास के समीप है, साथ ही तहसील के पास है। परंतु कहीं ना कहीं राजस्व उप निरीक्षक की जो टीम है वो कालिका से लेके अन्य क्षेत्रों में लगातार अवैध खनन को देख रही है, लेकिन अपने नाक के नीचे शायद प्रशासन को अवैध खनन नहीं दिख रहा है। सिंचाई विभाग धारचूला के द्वारा धारचूला बचाव के तहत एलदारा व खोतिला के कार्य किए गए थे। साथ ही सिंचाई विभाग को मथकोट की भी जिम्मेदारी मिली थी, परंतु अभी तक धरातल में कहीं न कहीं सारे कार्य बंद पड़े दिखाई दे रहे हैं। मथकोट की डीपीआर शायद सिंचाई विभाग ने तैयार कर दी है, परंतु अभी कार्यस्थल पर कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। सिंचाई विभाग से जानना चाहा कि क्यों एलधारा का कार्य व खोतिला का कार्य बंद पड़ा है, परंतु सिंचाई विभाग के कोई भी अधिकारी सिंचाई विभाग कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले। सिंचाई विभाग में मालूम किया 2 बाबू उपस्थित थे, उन्होंने बताया कि अधिकारी गण कहीं न कहीं साइडों में गए हैं, लेकिन जब साइडें ही बंद हैं तो अधिकारी गण कहां गए हैं इसका संज्ञान हमने नहीं लिया, क्योंकि जनता को साइडें बंद हैं,
अधिकारी कार्यालयों में मौजूद नहीं है, इसलिए छोटी बात को समझने के लिए कहीं न कहीं इशारा ही काफ़ी है। आदि कैलाश टूर ऑपरेटरों ने जहां आदि कैलाश यात्रा शुरू होने में खुशी जाहिर की है, वहीं उन्होंने कहा है कि प्रशासन आदि कैलाश के साथ साथ बड़ा कैलाश यानी कि मानसरोवर की यात्रा को भी कराए, जिससे कि आदि कैलाश से आगे जाके ओम पर्वत से आगे जाके लोग मानसरोवर के दर्शन भारतीय क्षेत्र से कर सकें। सरकार ने कहीं ना कहीं सितंबर माह में भारतीय क्षेत्र से बड़े कैलाश के दर्शन कराने की बात कही थी, परंतु अभी तक इसमें प्रशासन के द्वारा कोई भी गाइडलाइन नहीं दी गई है। वहीं उपजिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह ने बताया कि शासन से अभी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। Please do like, share and subscribe DCL News.